इस वक्त मैं उत्तरलाई के पास हूँ, यानी ये पुराना जो है उत्तरलाई का रास्ता है। उत्तरलाई के अंदर से आते हुए यानी रेलवे पटरी क्रॉस करके अंदर से जो रास्ता आ रहा था वो है, और उसके बाद में ये रिंग रोड है, यानी बाईपास जो रोड है ये आपको दिखाई दे रही है, और उसके बाद में ये रिंग रोड मिल करके ये जोधपुर की ओर जाने वाला रास्ता है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ कुछ लोग जो है यहाँ के नहीं, यानी बाहरी राज्यों के हैं, और मिठाई जैसी कोई वस्तु यहाँ बेच रहे हैं। ये लोग कल उस पुल पर खड़े थे, आज यहाँ खड़े हैं। ये सनसनीखेज खबर इसलिए है कि ना तो किसी से उन्होंने अनुमति ली है, ना किसी अनुमति से ये बेच रहे हैं। कौन लोग है, कहाँ से आए हैं, लोग ज्ञान देने आएंगे मुझे भी इस खबर पर, तो मैं ज्ञान देने वाले लोगों से पहले ही आगाह कर लूं कि ये जो लोग हैं ये केवल उत्तरलाई के आसपास ही मिठाई क्यों बेच रहे हैं। अगर इनकी संदिग्ध गतिविधियां हैं तो किसकी अनुमति से ये यहाँ काम कर रहे हैं। कल यही लोग, मैं यहाँ से निकला, पुल के पास खड़े थे, आज उत्तरलाई के दूसरी ओर खड़े हैं, और 10 से 15 की संख्या में लोग हैं, गाड़ी लेकर के मिठाई कोई है वो बेच रहे हैं। बाहरी राज्य के हैं, पता नहीं कहाँ के हैं, उनके पास कोई आईडी प्रूफ है, ये तो पुलिस और एजेंसियों के जांच का विषय है। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ कि उत्तरलाई के पास जो पुल बना हुआ है रिंग रोड के बाद में, उस पुल पर लाइटें भी नहीं लगी हुई है कहीं भी। इसलिए नहीं है क्योंकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है उत्तरलाई। उत्तरलाई का एयरपोर्ट स्टेशन है, और रिंग रोड जो निकली हुई है उससे उत्तरलाई की ओर जाने वाले इस रास्ते पर और आगे नाडी से लगाकर, यानी इस पूरे इलाके के अंदर रोड लाइटें भी नहीं है। उसका कारण ये है कि यहाँ रोड लाइटों के माध्यम से कुछ गतिविधियां जो है दिखे नहीं, इसलिए ये इलाका अंधेरे में डूबा रहता है। साथ ही जो पुल बना हुआ है, पुल के उत्तरलाई की ओर से जो है हाइट लगा करके दीवार को ऊंचा किया गया है, यानी पतरे लगा करके उसको बहुत ऊपर किया गया है, ताकि वहाँ जो पुल से गाड़ियां चल रही है उनकी लाइट भी एयरपोर्ट स्टेशन पर नहीं पड़े। यानी सुरक्षा की दृष्टि से रिंग रोड के बाद में जो हाईवे बना हुआ है, ओवरब्रिज के एक साइड में पुल नीचे है, और उत्तरलाई की ओर से जो लाइटें गाड़ियों की नहीं पड़े, वहाँ जो है उन भाग को ऊपर किया गया है। इतने महत्वपूर्ण स्थान के आसपास बाहरी लोग, संदिग्ध गतिविधियां, यानी व्यापार केवल उत्तरलाई के पास ही क्यों चल रहा है, ये जांच का विषय है। अगर कोई मिठाई जैसी चीज बेच रहे हैं, ये लोग उत्तरलाई को छोड़कर किसी भी स्थान पर बेच सकते हैं, अथवा क्या सक्षम अधिकारी से इन्होंने कोई अनुमति ली है, या जो है स्थानीय प्रशासन को पता है, उत्तरलाई प्रशासन जो है एयरपोर्ट का उनको पता है, या यहाँ का जो जिला प्रशासन है, पुलिस विभाग है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन सबको ये पता है कि इस तरीके के लोग केवल उत्तरलाई के पास ही मिठाई क्यों बेच रहे हैं। अगर ये NH 68 से पाकिस्तान की ओर जाने वाले किसी बाहरी व्यक्ति को अनुमति नहीं है, एक और ये धारा है कि NH 68 जो है इससे पाकिस्तान सीमा की ओर किसी भी व्यक्ति को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना जाने नहीं देता है, ये जो है कानून में है। और आपको बता दें कि कोई भटकता हुआ, अगर घूमता हुआ आदमी भी भारतमाला में चला जाता है तो उसको गिरफ्तार करती है सुरक्षा एजेंसियां, पूछती है। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी की जिम्मेदारी है, बाहरी व्यक्ति खुले आम 15 से 20 की संख्या में उत्तरलाई के ठीक पास मिठाई जैसी कोई चीज बेच रहे हैं, किस सक्षम अधिकारी की अनुमति से बेच रहे हैं, जहां लाइटें रात में नहीं की जा सकती। इतना बड़ा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तरलाई स्टेशन है, और उसके आसपास ये किस तरीके की मिठाइयां बेचने का काम कर रहे हैं। ये जोधपुर की रोड है, पीछे आप 15 संख्या में आप गाड़ी देख रहे हैं, ये रिंग रोड है, और ये उत्तरलाई के बीच का रास्ता है। ऐसा क्या है, और ऐसे ग्राहक कहाँ से आ रहे हैं? केवल उत्तरलाई में ही उनको ग्राहक मिल रहे हैं, उनकी मिठाइयाँ जो है बिक रही है। अगर ये वास्तव में व्यापार कर रहे हैं तो उत्तरलाई इलाके को छोड़ करके कहीं भी सक्षम अधिकारी की अनुमति से व्यापार कर सकते हैं। ये कौन लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्यों प्रशासन की नाक के नीचे इतने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तरलाई के आसपास इस तरीके की संदिग्ध गतिविधियां, संदिग्ध लोग देखे गए हैं। प्रशासन कब जगेगा, कब इनकी आइडेंटिफाई होगी, कब इनकी जांच होगी, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा में सेंध का विषय है। हाल ही में पाकिस्तान युद्ध के समय जो ब्लैकआउट हुआ, शहर की लाइटें भी नहीं थी, उनको भी पूर्ण ब्लैकआउट घोषित किया गया। उत्तरलाई के पास इतना महत्वपूर्ण हाईवे जोधपुर जा रहा है, रिफाइनरी की ओर जा रहा है, पचपदरा की ओर जा रहा है,
इन पर लाइटें नहीं होने का कारण है उत्तरलाई की और कोई भी लाइट नहीं होनी चाहिए। पुल को एक तरफ से ऊंचा किया गया है ताकि वाहनों की लाइट भी उत्तरलाई एयरपोर्ट में नहीं पड़े। फिर ये कौन संदिग्ध लोग हैं जो मिठाई के नाम पर केवल उत्तरलाई में व्यापार बढ़ा रहे हैं? ये व्यापारी घराने यहीं केवल ग्राहक कैसे ढूंढ रहे हैं? उत्तरलाई के पास केवल ग्राहक ढूंढे जा रहे हैं मिठाई के, ये बड़ा जांच का विषय है। ये कौन सी मिठाई भेज रहे हैं? हो सकता है कोई पॉइजन इसमें निकले, फूड सेफ्टी नियमों को कोई ध्यान में नहीं रखा हुआ है। कौन लोग हैं, कहां से आए, केवल उत्तरलाई में ही क्यों मिठाई बेच रहे हैं? ये बड़ा जांच का विषय है। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।